हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर शुरू हो रहा है माय डियर, वो लेक्चर नंबर 5 है। यानी पांचवा लेक्चर हम लोग को हो गया महाक्रैश को शुरू किए हुए आज पांचवा दिन। आज यानी 19 सितंबर संडे का दिन है। आप में से बहुत लोग क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि संडे वाले दिन ना छुट्टी का दिन हम लोग मानते हैं कि यार छुट्टी है आज, तो मतलब पढ़ाई एकदम ना के बराबर करेंगे, आज घूमेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ खाएंगे पिएंगे और बस यही मौज मस्ती थोड़ा करेंगे। ये इंटरटेनमेंट का दिन नॉर्मली माना जाता है। पर यकीन मानिए ये जो संडे का दिन है, ये छुट्टी का जो दिन है, ये बचपन की लाइफ तक ठीक है, आपके 7th 8th 9th तक ठीक है, लेकिन 10th से इसमें आपको ज़बरदस्त बदलाव अपने आप के अंदर लाना होता है, जिसमें आपको संडे को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला दिन बनाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि संडे को ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ही जा कर के आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे माय डियर। ये जो संडे है एक तरह से ऑफिशियल जो लोग होता है ना, जो ऑफिस वाले काम करते हैं, भाई मेहनत करते रहते हैं संडे से लेकर मंडे से लेकर शनिवार तक, उनको संडे को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए होता है, उनकी एंटरटेनमेंट का दिन हो सकता है। पर स्टूडेंट लाइफ में और ख़ास करके पूरे आप समझिए कि जो एजुकेशन है, जब तक आदमी पढ़ाई करता है उसका सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन जो होता है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो पॉइंट है, वो आपका है +2। यानी +2 में आपने जो कुछ कर दिया वही आपका भविष्य तय करने वाला है माय डियर। इसीलिए संडे को आराम ना करके संडे को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला दिन बनाइए, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास माय डियर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग को शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। जो कल वाला लेक्चर था माय डियर, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाई की। तो आपको करना है कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जरूर बनाने हैं, कम से कम मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन एक ही बार में बनाते चले जाइए, नहीं, जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतने क्वेश्चंस 2-3 न्यूमेरिकल कम से कम जो हैं रिलेटेड हर रोज से रिलेटेड, वो कम से कम आप जरूर माय डियर बनाएंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है? डाई मतलब दो होता है, डाई का मतलब क्या होता है? दो। अब पोल मतलब ध्रुव, दो चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेट है नहीं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल मानेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ डाईपोल का मतलब है दो चार्जों से, लेकिन दोनों चार्जों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको लिख रखा है इट इज एन अरेंजमेंट, व्यवस्था है। किस चीज की व्यवस्था है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल और अपोजिट चार्जेस, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन उल्टा। ये प्लस का 10 कूलम, ये माइनस का 10 कूलम, ठीक। विच आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, जिनके बीच समथिंग कुछ दूरी हो। यानी कि दो चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों क्यू ही हैं, ध्यान दीजिए, दोनों क्यू है लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, और दोनों के बीच में अगर कुछ दूरी है, वो दूरी बहुत मामूली सी दूरी है। आपको बोर्ड पे कॉपी में बनाने के लिए हम लोग लंबा सा लाइन खींच देते हैं, पर एक्चुअली में माय डियर ये बहुत मामूली दूरी डिस्टेंस होती है, ठीक। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में चार्जेस की कंडीशन जो है वो एटॉमिक लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक लेवल पे है। तो हम आंख से देख करके ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं, फिर भी समझना है, पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम हो। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो व्यवस्था किया गया है कि इस व्यवस्था में दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है, और उनके बीच में कुछ दूरी है, इसी को बोल दिया डाइपोल। इसको क्या बोल दिया? डाइपोल। चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक पर इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे। तो वहां पे मैग्नेट के पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल माना जाता है। तो ये आप डेफिनेशन फटाफट अपनी कॉपी में उतार लेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी का है, ये आपसे कोई नहीं पूछता कि भाई डाइपोल क्या होता है, पूछा जाता है कहां से क्वेश्चन माय डियर, ये आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको द्विध्रुव आघूर्ण, यहां विद्युत लगा लीजिएगा पहले, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, तो विद्युत लगा लीजिएगा पहले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि बाद में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आएगा, ठीक है। तो वहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मानते हैं।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड P इजकल टू होता है Q इंटू 2L। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये फोटो बनाना मत छोड़िएगा, यही फोटो है हमारा। डाइपोल का मोमेंट हम निकालना चाहते हैं, जो डाइपोल है उसका मोमेंट निकालना चाहते हैं, ठीक। तो मोमेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं? आघूर्ण हमने बोल दिया है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इजकल टू Q इंटू 2L। डेफिनेशन कैसे देते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एक चार्ज, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम ही है, कोई एक चार्ज ले लेना है, कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक। दी प्रोडक्ट ऑफ one charge and the distance between two charges is called डाइपोल मोमेंट। आप इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला पढ़ रहे हैं तो अपने आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज क्यू, कोई एक चार्ज ले लिया, नॉर्मली हम पॉजिटिव लेते हैं, तो कोई एक चार्ज क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L मान लिया गया है, तो 2L, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट माय डियर कहलाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप चाहें तो वेक्टर लगा ले, लिख लेंगे हिंदी में लिख लीजिए। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, एग्जाम में आपका डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आता है, तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन आपको जरूर से जरूर आना चाहिए माय डियर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आएगा, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, P इजकल टू Q इंटू 2L होता है। तो बोला Q तो चार्ज है और L लंबाई है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा माय डियर? कूलम्ब, और इसका मीटर। तो यूनिट क्या बन गया माय डियर? कूलम्ब मीटर, बना देंगे कूलम्ब मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? कूलम्ब का तो होता है 80, अब मीटर के लिए लेंथ लिखते हैं, तो लेंथ पहले लगा लीजिए, क्या बन जाएगा डायमेंशन? L80, ये डायमेंशन बन जाएगा, ये ऐसा यूनिट बन जाएगा। पर आपसे ये कोई पूछता नहीं है, आपसे मेन फार्मूला आपके लिए है। आपके एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप कम से कम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। P इजकल टू Q इंटू 2L, ये एक माय डियर क्रैश कोर्स है, मेरी बात सुनिए, ये एक महा क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूँ। इसमें वही सारी चीज़ें कराई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है माय डियर, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको करते हुए चलना है। P इजकल टू Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन कई बार एग्जाम के अंदर माय डियर पूछता है, तो याद रखेंगे इसका डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन, दिशा जो होता है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखेंगे। इसका डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। डाइपोल मोमेंट की दिशा, डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यानी कि इस फोटो में अगर P है हमारा है ये, तो इस P का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा माय डियर? माइनस से प्लस की ओर P का डायरेक्शन होता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट से बातें थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है इसी डाइपोल से रिलेटेड। कई बार आपके डेरिवेशंस जो होते हैं बड़े क्वेश्चंस 5 नंबर के, उसमें हमसे ये डेरिवेशन पूछा जाता है
क्या पूछा जाता है माय डियर कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। यानी कि एक डाइपोल है, वो हमको डाइपोल दिया हुआ है और डाइपोल की वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होती है माय डियर। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। दो कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा है कि हम इसे निकालेंगे एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन हम लोग डेरिवेशन सिर्फ इसी के लिए करेंगे, अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक, अक्षीय स्थिति। बाकी इसके लिए इक्वेटोरियल के लिए हम जस्ट आपके फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूंगा। एक्सियल पोजीशन, जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रैश कोर्स में जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं और आने के चांसेस हैं, वो सारे डेरिवेशन कराए जाएंगे। तो ये डेरिवेशन आने के चांसेस हैं, इसलिए इस डेरिवेशन को कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक जो हमने 4 लेक्चर में पढ़ाई किया माय डियर, उसमें कोई डेरिवेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। एक तरह से ये हम लोग का पहला डेरिवेशन शुरू हो रहा है आपके फिजिक्स का। और आप सभी को पता है कि डेरिवेशन का भरमार है, अंबार है फिजिक्स के अंदर, यानी कि मैथ्स आपको आना ही पड़ेगा, ठीक। अगर आपको मैथ्स अगर थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो आपको इस चैनल पे शुरू में आप जाइएगा, स्लाइड कीजिएगा, नीचे में आपको 3 मैथ के चैनल 3 वीडियो मिलेंगे। वो तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा, 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के आसपास का होगा। तो आपके फिजिक्स में मैथ्स कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए चलते हैं इसमें। एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में हमें निकालनी है माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले लेक्चर में पढ़ाया तो उसमें बताया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। हमेशा हम किसी एक बिंदु पे निकालना पड़ेगा। हमें कभी भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पार्टिकुलर बिंदु पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे बताना होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग निकालते हैं डाइपोल की वजह से, वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। तो बोला वो पॉइंट तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि जहाँ पे हमको निकालना है। तो इसीलिए हमने ये फोटो आपको ड्रॉ कर रखा है। देखेंगे इस फोटो में ये एक माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है माय डियर। तो डाइपोल तो बनाना है आपको। डाइपोल में एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज होता है और दोनों के बीच की लेंथ कितनी मानते हैं हम लोग, 12 मानते हैं। तो 12 ले लिया। अब ये ओ ओरिजिन, मूल पॉइंट हम लोग मान के चलते हैं। वहां से ओ से, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इस सेंटर से ध्यान से समझिए, फोटो समझ जाएंगे तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। ओ यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पर, देखेंगे यहां से एक लाइन आर डिस्टेंस पे, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है पी। इसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माय डियर कैलकुलेट करना है। बोला इस पी पॉइंट को आप यहां पे क्यों लिए, इधर इधर काहे नहीं ले लिए, क्योंकि हमारा है यहां हेडिंग दिया हुआ है एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में। अक्ष किसको बोलेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है ना, वहीं इसकी अक्ष कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। तो बोला माइनस क्यू प्लस क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है ये है, इसी के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है तो इसको आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट को, इस लाइन को यहां तक बढ़ा दिया। इसी पे कोई पॉइंट है, कौन, पी। उस पी पॉइंट पे हमें निकालना है। बोला पी पॉइंट यहां आप क्यों लिए, क्योंकि हमें अक्षीय स्थिति में माय डियर निकालना था। अक्ष कौन है, माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप जरा समझेंगे, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, चार्ज का होता है। और डाइपोल में माय डियर, डाइपोल में क्या देख रहे हैं आप, डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं माय डियर। तो अगर 2 चार्ज हैं तो दोनों का अपना अपना फील्ड होगा, यानी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्रिएट करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है। दोनों का अपना अपना विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना पड़ेगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें रिजल्टेंट परिणाम निकालना पड़ेगा कि क्या फाइनल वैल्यू यहां पे होगा। वहीं हम मान लेते हैं, हमने मान लिया है माय डियर कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। बोला कहां, इस पॉइंट P पे। तो बोला सर आप E1 को इधर का है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और E2 का डायरेक्शन इधर का है बनाइए। तो अभी जरा जाएंगे कल वाले लेक्चर में जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं माय डियर,
और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो जरा देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां बनाना है तो इससे निकलता हुआ बनाना पड़ेगा। इससे क्या बनाना पड़ेगा? निकलता हुआ, बाहर निकलता हुआ। तो इसीलिए इससे निकलता हुआ हमारा एरो कहां जाएगा? इधर की ओर। इसीलिए E1 का डायरेक्शन कहां माने हैं? इधर की ओर। और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आती हैं, माइनस चार्ज पे आती हैं। इसीलिए जो E2 का डायरेक्शन है वो इधर की ओर बना रखा है, मतलब कि ये डायरेक्शन क्या हो रहा है? बता रहा है कि माइनस पे जा रहा है। तो उस लॉ के हिसाब से, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने यहां पे E1 और E2 को माय डियर ड्रॉ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि P पॉइंट पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, एक है E1 एक है E2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है माय डियर? उल्टा है। अब अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट पे दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा माय डियर? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा सबको पता है। मान लो कोई चीज को तुम इधर से खींच रहे हो, दूसरा वाला जो उधर खींच रहा है अपनी ओर, तो जो ज्यादा ताकत लगाएगा उसकी ओर नहीं चल जाएगा वस्तु, उसकी ओर चल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में जो ताकतवर होगा उधर की ओर क्या हो जाएगा? खींच जाएगा, रिजल्टेंट उसकी ओर आ जाएगा। यानी कि इधर 10 न्यूटन लगाओ, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो बोला 10 न्यूटन तो ज्यादा लगा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ज्यादा की ओर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। और रिजल्टेंट होगा कितना माय डियर? रिजल्टेंट परिणाम कितना होगा? तो 10 आप इधर लगा रहे हैं, आप 5 उधर लगा रहे हैं, तो आप क्योंकि आपके अपोजिट में लगा रहा था तो 5 न्यूटन तो आपका कम कर दिया, तो आपका नेट इफेक्ट कितना बचा? 5 न्यूटन। यानी कि रिजल्टेंट कितना आया? 5 न्यूटन। तो बोला 5 न्यूटन कैसे मिला? क्योंकि माय डियर 10 में से हमने 5 न्यूटन को घटाया था। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस। कब? जब चीजें अपोजिट हो, उल्टा डायरेक्शन में हो। यहां उल्टा में है तो हम क्या करेंगे? यहां पर रिजल्टेंट यानी कि हम चाहते हैं इस पॉइंट P पे टोटल विद्युत क्षेत्र कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, चाहे इसमें से इसको घटा देंगे। तो किसमें से किसको घटाएं? तो नॉर्मली आपसे कहा जाएगा कि 10 और 5 है, तो बताइए कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 10 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 10 तो आप नहीं घटाएंगे नॉर्मली, यानी कि हायर में से लोअर हम लोग सामान्यतः कन्वेंशनल रूल है कि हम लोग घटाते हैं। तो जो बड़ा होगा इन दोनों में, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई बड़ा कौन है? ये कैसे डिसाइड करें बड़ा कौन है इसमें से? तो बोला बड़ा कौन होगा? जो नजदीक होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो ज्यादा ताकतवर होगा। तो बोला इस पॉइंट P के नजदीक तो ये प्लस है, और पॉइंट P से तो दूर है माइनस चार्ज, यानी कि नजदीक होने के चलते ये प्लस चार्ज नजदीक होने की वजह से P के क्या होगा? P पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा माय डियर। तो ज्यादा होगा इसका मतलब E1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, सिंपल बात है। और E2 की वैल्यू कम होगी। तो ज्यादा कौन है? E1, और कम कौन है? E2। तो E1 में से E2 को घटा लीजिए, नेट रिजल्टेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट P पे माय डियर मिल जाएगा। तो ये थी इसकी कहानी, इस डेरिवेशन की, जो समझना बहुत जरूरी था। अगर आपने ये सारी बातें माय डियर समझ लिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिपीट कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट पीछे कीजिए, फिर से मेरी बातों को सुनिए, समझ में आ जाएगा। अब इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग देखिए, डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई अलग अलग इसमें डेरिवेशन में चीज़ें नहीं होती हैं। एक एक लाइन, आधा लाइन कहीं इंग्लिश होगा तो उसको आपको मैनेज करना होता है। ठीक है माय डियर? तो इसमें मान लेंगे लेट यहां मान लीजिए इसका नाम A और B। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इजकल टू Q इंटू 12। हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P इजकल टू Q इंटू 12 है। ये लिख लेंगे, कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक, अब बोला आपको क्या करना है? आपको जो करना है वो अब लिखेंगे। बोला हमें निकालना है, क्या माय डियर निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O। देखिए जस्ट आपको फोटो मैं जो लिखा रहा हूं जरूरी नहीं है कि वहीं आप एग्जाम में लिख दीजिए, आप फोटो समझ जाइए, फोटो को अपने मन से 4-5 लाइन लिख दीजिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा माय डियर वो देखेगा कि आपने फोटो के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। अधिकांश टीचर जो ये चेक नहीं करते हैं, मतलब ये पढ़ते नहीं है कि आपने क्या लिखा है माय डियर, जो कॉपी चेक करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि आपने लिखा क्या है फोटो के बारे में, बस लेकिन आपके 5 लाइन 4 लाइन लिखे होने जरूरी हैं। मेन चीज होता है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए माय डियर, ठीक है। इसे लिख लेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं तुरंत। हमें बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, हमें बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जो बात मैंने इंग्लिश में लिखा उसे मैंने हिंदी में बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं ना, डेरिवेशन जहां होगा वहां थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। वैसे स्टूडेंट्स माय डियर जो थोड़े हिंदी मीडियम के हैं और आप साइंस पढ़ रहे हैं माय डियर, तो थोड़ी सी आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। मान लेंगे लेट E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मान लेंगे E1 क्या है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना माय डियर जरूरी है, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, ठीक है। अब हमें क्या पता है, E1। अब जरा बताइए E1 की वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कल ही फॉर्मूला लिखाया था 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई समथिंग स्क्वायर। यहां मैंने आपको बता रखा था माय डियर, आर को मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेंगे तो डेरिवेशन नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आर सबसे ज्यादा जरूरी था। आर मैंने लिखा रखा था वो डिस्टेंस था जहां चार्ज रखा है और जहां माय डियर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बोला हम किसकी वजह से बात कर रहे हैं, E1 की ना बात कर रहे हैं, तो E1 तो प्लस चार्ज की वजह से है, तो प्लस चार्ज जहां रखा है और जहां निकालना है उसके बीच की दूरी, यानी कि B पे रखा है और निकालना है P, यानी कि यहां जो डिस्टेंस होगा वो B से P की डिस्टेंस माय डियर लेंगे। B से P की डिस्टेंस, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, B से P। क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज है और यहां हमें निकालना है, तो जहां चार्ज होता है और जहां निकालना होता है उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो B से P डिस्टेंस कितना होगा, तो माय डियर O से ये P की डिस्टेंस कितनी है, R, तो यहां से यहां पूरा R है माय डियर, और O से B कितना है, L है। तो पूरा में से अगर आपने L निकाल दिया तो इतना बच जाएगा। ध्यान से समझिए, ये पूरा L है और ये पूरा R है और ये L है, तो टोटल में से अगर आपने L निकाल दिया तो इतना बच जाएगा। यही तो चाहिए, वो क्या होगा, बस L हो जाएगा। R में से L को माइनस करेंगे तो BP मिल जाएगा, BP का स्क्वायर। इसी तरह से E2 हो जाएगा। E2 क्या मिलेगा माय डियर, 1/4πε0 Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर, यहां का R स्क्वायर, यानी कि यहां के लिए डिस्टेंस। अब की बार U2 किसकी वजह से है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी होगी माय डियर, तो बोला R ये है सर और ये L है, तो R में सर ये जोड़ देंगे L, तो R प्लस L हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए डिस्टेंस माय डियर क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो माय डियर मुझे मिल गया E1 और मुझे मिल गया E2, हमें तो निकालना है टोटल, दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, थोड़ा सा मैथ का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, थोड़ा सा डेरिवेशन है, करना पड़ेगा हमें। इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र कहां पर, एट पॉइंट पी पर माय डियर। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए माय डियर पी पे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, कुछ करना नहीं है, ई इजकल टू क्या करना है, माइनस कर देना है माय डियर, ई इजकल टू E1 माइनस E2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। अब जरा देखेंगे ई के जगह पे क्या लिखेंगे माय डियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ E2 के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जस्ट यही तो आपको रखना है माय डियर, यही तो आपको रखना है, ठीक है। जैसे आप ये रख देंगे E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे, आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, दोनों में सेम है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, कॉमन कर लेंगे। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो माइनस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू क्यों नहीं रखे। अरे माइनस क्यू नहीं रखेंगे क्योंकि जस्ट हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन लिख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए केवल मैग्नीट्यूड को लेकर के चलना है। तो इसका परिमाण सेम ही है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, सिर्फ वो लेकर के हमें चलना है। तो जो कॉमन है उसको माय डियर कॉमन निकाल दीजिए। तो बोला सर ऊपर में क्यू है और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, निकाल दीजिए। इसका पास भी क्यू से क्यू निकल गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में नीचे वो भी निकल गया। तो यहाँ क्या बचा माय डियर, 1 माइनस आर माइनस एल का 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का माय डियर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जस्ट हमें मिल जाएगा। जब फटाफट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जाकर के 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है माय डियर मैथ्स में। मैंने बोला अगर आपको मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो स्लाइड कीजिएगा, चैनल के नीचे जाइएगा, उसमें मैथ के 3 लेक्चर मिलेंगे, तीनों लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत मैथ में नहीं होगा। तो 1 अपॉन आर प्लस एल 1 अपॉन आर माइनस एल, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। कितना होता है माय डियर, 4ab होता है। तो बस हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू। क्या करना है, रख देना है हमें माय डियर वैल्यू। यानी कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया वो क्या मिला सर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 4ab, तो a के जगह r है b के जगह l है, तो ऊपर में हो जाएगा 4rl। लिख लीजिएगा, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है मैथ्स का, आप सोल्व करिए, वरना यहाँ लिखेंगे थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक। अब जरा देखेंगे ये नीचे में भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जरा देखेंगे इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, r माइनस एल इंटू आर माइनस एल इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, r प्लस एल इंटू आर प्लस एल। 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। और एक फार्मूला आप जानते हैं मैथ्स में, आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है माय डियर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये माइनस बी ए प्लस बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिएगा उससे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये दोनों भी मिलके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार, यानी आर माइनस एल स्क्वायर क्या कितना बार हो जाएगा, 2 बार। यानी 2 बार का मतलब क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। यानी फाइनल रिजल्ट नीचे का क्या मिलेगा माय डियर, फाइनल रिजल्ट वीडियो को पॉज करके आप दोबारा समझ लीजिएगा। Q इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में सर मिल गया मुझे 4rl, और ये नीचे का जब सोल्व किए तो ये सर मुझे मिल गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये 2 बार आया था, इसलिए पावर कितना हो जाएगा, 2। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ये मिल गया। अब बस इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा कंडीशन मुझे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है जरा देखेंगे, एक चीज़, इक्वेशन जरा 1 नंबर लाइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देखा था आपने माय डियर, P इजकल टू Q इंटू 12, डाइपोल मोमेंट होता है P इजकल टू Q इंटू 12। अब जरा देखेंगे ऊपर में Q दिख रहा है आपको, L दिख रहा है,
Q दिख रहा है, L दिख रहा है, बोला 2 नहीं दिख रहा है सर। दिख जाएगा 2, कैसे नहीं 2 दिखेगा आपको, 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर आपने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया तो इस 4 का जो है जरा देखेंगे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये Q, ये 2 और L, Q2L, ये Q2L मिलके क्या बना लेगा माय डियर, P बना लेगा, और इसका ये 2 बच जाएगा, रह जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, यहां से E इजकल टू Q2L के जगह पे P हो जाएगा। यानी कि ऊपर में बचा सर 2, इसका 2 और ये दोनों मिलकर के P, और ये R ऊपर में बच गया माय डियर, और नीचे में क्या बच गया, नीचे में सर बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिल गया मुझे, ये मिल गया। लिख लेंगे, यहां तक लिख लीजिए। ये 4 को कैसे तोड़ा, 2 गुना 2, और इसका 2 Q और L मिल करके क्या बना लिया माय डियर, P बना लिया। पर इस 4 का 2 बच गया, वो 2 लिख दिया, और ये दोनों मिल करके P बना लिए थे, और ये R का R लिख दिया। बाकी जो नीचे में है वो नीचे का नीचे में लिख दिया। अब माय डियर क्या करना है, अब हमको एक कंडीशन अप्लाई करना है। क्या कंडीशन अप्लाई करना है कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, अगर R की वैल्यू क्या हो, L से माय डियर बहुत बहुत बड़ी हो, R क्या हो, L से बहुत बहुत बड़ी हो। ये R की वैल्यू L से बहुत जब बड़ी होती है तो हम लोग L को क्या कर देते हैं माय डियर, L को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, जब किसी के सामने किसी की वैल्यू न के बराबर हो तो उसको 0 मान लेते हैं, हटा ही देते हैं। तो बोला यहाँ R की कंडीशन, R है तो नीचे में R स्क्वायर लगा लीजिए, R स्क्वायर L स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से बहुत बड़ी हो तो यहाँ एल स्क्वायर पे क्या कर देंगे माय डियर, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि आपको एल स्क्वायर यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। कब हटाएंगे, जब एक कंडीशन आएगी, और एक कंडीशन होती है, इसीलिए हम इस कंडीशन को ले रहे हैं। तो एल स्क्वायर जब यहाँ से आप हटाइएगा माय डियर तो एल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, पर आर का स्क्वायर है और पूरा होल का भी स्क्वायर है, तो आर का पावर 4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, हटा देना है। तो जब एल स्क्वायर माय डियर यहाँ से आप मिटा दीजिएगा तो आर का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो आर का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में एक आर बैठा हुआ है, तो नीचे में माय डियर 4 पावर और ऊपर में 1 पावर, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो नीचे में 3 गुना बचेगा। नीचे में 4 गो है और ऊपर में 1 गो है, तो कट गया, तो 1 क्या बच गया, 1 कैंसिल हो गया, नीचे में 3 बच गया। ठीक है, तो बस इसके बाद हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे E इजकल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। यही माय डियर हमें डेरिवेशन करना था, यही निकालना था, यही ड्राइव हमें करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फिक्स है, 9 × 10⁹ ये फिक्स होती है। अब आपको करना है P का P रह गया, ये 2 का 2 रह गया, और ये R बोला सर कहाँ चला गया, तो अभी समझाया कि R का पावर 4 हो जाएगा और ये R खत्म हो जाएगा, तो R का पावर 3 बचेगा। यही आपका एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power 3 माय डियर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power क्यूब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसे आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो अभी मैंने बताया कि एक है एक्सियल पोजीशन होता है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। जो डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय या विषुवतीय स्थिति में निकालते हैं। मतलब एक एक्सिस पे और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर स्थिति में निकालना होता है। तो मैंने इसके जस्ट एक फोटो डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ये आपका डाइपोल है, ये डाइपोल है AB, ये भी डाइपोल है, और इस डाइपोल के परपेंडिकुलर, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर जो O पॉइंट था, O से आपने पिछले केस में R डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट लिया था, इधर लिया था, और अब की बार इसके परपेंडिकुलर लेना है R डिस्टेंस पे। सेम ही डिस्टेंस सेम ही रखना है आपको। R डिस्टेंस पे पहले X यहाँ था, अभी R डिस्टेंस पे O से लंबवत हो जाएगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पॉइंट P। तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। तो जस्ट आपको ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखना है कि एक डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल का आधा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन में नहीं देगा आपको, हो सकता है तो क्या देगा, तो बोला E एक्सियल इजकल टू 2 × E इक्वेटोरियल, ये दे सकता है। ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई नहीं कर जाएगा, तो E एक्सियल क्या हो जाएगा कि इक्वेटोरियल का 2 गुना, ये भी हम कह सकते हैं। और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/RQ। पिछले वाले में 2P/RQ था और इसमें खाली P/RQ हो जाएगा माय डियर। तो जस्ट आपको ये रिलेशन याद रखना है, नोट में आप इस चीज को माय डियर लिख लेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने बताया आपको कि टॉर्क पढ़ना है हमको। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में हमने डाइपोल को रख दिया है, तो उस डाइपोल पे लगने वाले आघूर्ण का मान कैलकुलेट करना है। हमें क्या निकालना है? उस डाइपोल के ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण, टॉर्क का मान निकालना है हमें। किसका नाम? बहुत बच्चों ने टॉर्क का नाम नहीं भी सुना होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम नहीं भी सुना होगा, पर जिन्होंने 11th पढ़ा है उन्होंने टॉर्क का नाम जरूर से जरूर सुना होगा। देखिए, टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जो बल आघूर्ण है वो एक ऐसा राशि है, ऐसा क्वांटिटी है जो करता क्या है, किसी भी बॉडी पर लग करके उस बॉडी को रोटेट कराने का काम करता है, घुमाने का काम करता है, एक ही डायरेक्शन में। उसका पोजीशन जो होना चाहिए रोटेशन का वो सेम होना चाहिए। मतलब कि आप इस बॉडी को, इस मार्कर को अगर घुमाना चाहते हैं, बशर्ते घुमा तो रहना चाहते हैं आप, लेकिन इसका लोकेशन आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। मतलब यहीं पर ये घूमे, यहीं पर ये तब घूमेगा जब, जरा देखेंगे, देखिए जरा, मैंने दोनों उंगली से इसको फोर्स लगा रहा हूं, एक इस वाली उंगली से पीछे की ओर और इस वाली अंगूठे से आगे की ओर। जब मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस वाली उंगली से पीछे की ओर और इस वाली उंगली से आगे की ओर, तब ये मार्कर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है इसी जगह पे। यानी कि किसी भी बॉडी को अगर एक ही जगह पे, उसी जगह पे रोटेट करवाना है आपको, तब उसके ऊपर जो क्वांटिटी लगाएंगे, जिस राशि का इस्तेमाल किया जाता है ऐसा करने के लिए, उसी को हम लोग बल आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यानी कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब कपल बनेगा, दो फोर्सेस बनेंगे। देखिए, मैंने अभी समझाया आपको, देखिए दो फोर्स लगा कि नहीं लग रहा है, और एक ये वाली उंगली फोर्स लगा रही है, दोनों ओर से फोर्स लग रहा है इस मार्कर के ऊपर, तभी ये रोटेट हो रहा है। तो दो फोर्सेस लगेगा, इस दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को कपल बोलते हैं हम लोग, बल युग्म बोलते हैं हिंदी में, कपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कपल ही टॉर्क जनरेट करेंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली है, इतनी है, तो ये दोनों फोर्स में से एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस, ये एक फोर्स जो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी। अगर किसी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई ना, तो फिर रोटेट नहीं होगा, फिर ये मूव चलना भी शुरू कर देगा, फिर इसके अंदर ट्रांसलेटरल मोशन आ जाएगा, रैखिक मोशन भी इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है हमको, सिर्फ क्या करना है, जस्ट इसको रोटेट कराना है, एक ही जगह पे रोटेट करवाना है माय डियर। तो एक ही जगह पर रोटेट कब होगा? जब दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा, ये भी फोर्स लगेगा, ये भी फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों अपोजिट में लग रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको बार बार, इस उंगली से इसको पीछे की ओर, आप जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं, बोतल का ढक्कन, तो इस वाले से इधर की ओर करते हैं, अपोजिट में लगता है, दोनों फोर्स क्या लगता है? अपोजिट में लग रहा होता है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा जब दो फोर्स लगेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा। तो वही होता है जब किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सीबीएसई में क्वेश्चन अगर पूछा है एक बार कि यूनिफॉर्म पे जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो टॉर्क तो जनरेट होगा ही होगा, साथ में एक थर्ड, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप होना चाहिए। समरूप माने एक जैसा, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी है चार, ये सभी एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए और सभी की बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं सब एक दूसरे के समानांतर हो और सबके बीच की डिस्टेंस सेम हो, तो उसको समरूप विद्युत क्षेत्र, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। पर अगर ऐसा न हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म और समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और अगर नॉन यूनिफॉर्म में ये कहानी होगी तब ये डाइपोल में टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर माय डियर लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि नॉन यूनिफॉर्म में अगर रखा जाता है तो लगेगा क्या, और ऑप्शन रहेगा आपके सामने बल आघूर्ण तथा एक्सटर्नल फोर्स दोनों, तो दोनों आपको टिक करना होगा। चलिए देखें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, यहाँ माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसको हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो यही तो हमारा माय डियर डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब जैसे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है क्या कि ये क्या करता है माय डियर, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, आप जस्ट केवल सुन के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, पर पॉजिटिव पे अपने डायरेक्शन में और निगेटिव पे उल्टा डायरेक्शन में। तो जरा देखेंगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये डाइपोल रखा है तो पॉजिटिव पे फोर्स लगाया अपने डायरेक्शन में। देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो का निशान कहाँ बना हुआ है माय डियर, इस डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव पे जो ये फोर्स लगाएगा वो अपनी दिशा में लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अपनी दिशा में फोर्स लगा दिया F इक्वल टू क्यू इंटू ई। बोला कि भाई सर ये कहाँ से लिख दिया F इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो यहाँ से लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू माई डियर। तो ये F क्या हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, ये Q जाके E में नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पढ़ा चुका हूँ आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, Q जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा QE, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QE। तो वहीं तो वहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स कितना लग जाता है, QE माय डियर लग जाता है। तो यहाँ QE लग गया। अब निगेटिव चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका उल्टा किधर होगा, बोला माय डियर इधर होगा। यानी कि निगेटिव चार्ज से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो बोला नेगेटिव पे फोर्स इधर लगा दिया, माइनस क्यू पे फोर्स इधर लग गया, और ये चार्ज माइनस है तो माइनस क्यू लगा दिया। अब जरा देखिए ये दो फोर्सेस लग रहा है, एक आपको प्लस क्यू, एक माइनस क्यू लग रहा है। आ रहा है बात समझ में। तो ये देखिए दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम ही है, ये भी क्यू ही है माय डियर और ये भी क्यू ही है, दोनों क्यू ही है, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है। इसीलिए दो फोर्स इक्वल तो हैं पर इनका डायरेक्शन क्या है माय डियर, उल्टा है। डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखिए टोटल फोर्स कितना हो जाएगा माय डियर, जीरो। इसलिए नोट में मैंने लिख दिया कि नेट चार्ज जीरो होता है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म कहानी। तो टोटल चार्ज डाइपोल पे कितना होता है, जीरो, और टोटल फोर्स भी कितना होता है, जीरो। QE और माइनस QE कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आप नोट में याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर आप डाइपोल आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होता है, बोला जीरो होता है, टोटल फोर्स जीरो होता है। फोर्स जीरो नहीं है, टोटल फोर्स जीरो है। ठीक, तो इस बात को आप लिख लीजिए, ये नोट में जो मैंने बात लिखा है वो लिख दीजिए। बस इसके आगे कहानी क्या है, जस्ट एक लाइन की कहानी है, इसमें कोई डेरिवेशन नाम का ज़्यादा है नहीं माय डियर। हमें टॉर्क निकालना है, फटाफट लिख लेंगे। हम क्या जान लेंगे माय डियर, टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू होता है माय डियर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब जरा देखेंगे, एक बल है कि एफ की क्यू यहाँ पे और एक है माइनस क्यू यहाँ पे, एक इधर है और एक इधर है। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी माय डियर, ये ना होगी। ध्यान से समझिए, ये इधर की ओर लग रहा था क्यू और ये जो आपका माइनस क्यू है वो इधर की ओर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इन दोनों के बीच लंबवत दूरी कौन हुआ माय डियर, तो लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये ना हुआ, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी बी और सी की भी बीच की डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोला ये कहाँ से आया सर आप, तो कंपोनेंट तोड़ दिया माय डियर। ए से बी, ये आपकी डाइपोल की लेंथ कितनी है 12, तो 12 का कंपोनेंट तोड़िएगा, ये एंगल थीटा है, तो 12 का कंपोनेंट तोड़िएगा नीचे की डायरेक्शन में, तो ये मिलेगा 12 कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस होता है, और कॉस के परपेंडिकुलर में साइन होता है माय डियर। तो 12 का कंपोनेंट तोड़ना आप सभी को आता होगा, 12 क्लास में आ गए हैं आप सभी को आता होगा। 12 का एक कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर 12 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, बोला ये है, तो इधर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो फोर्स कितना है माय डियर, फोर्स है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है माय डियर 12 का साइन थीटा। बोला हो गया, बोला हुआ तो नहीं है, लेकिन बस एक लाइन बचा, क्या हम क्या जानते हैं माय डियर कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12। तो बोला Q सर यहाँ रहा और 12 यहाँ रहा, यानी इस Q और 12 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे,
इसे मिटा दे रहा हूं। क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं सर डाइपोल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी। ये देखिए इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। ठीक, ई का ई रह जाएगा, ये 12 तो हट गया, इसके साथ में क्या बच गया? साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया पी साइन थीटा। और अभी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था, एक जगह बताया भी था साइड में, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पी क्रॉस ई, ध्यान देंगे पी क्रॉस ई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको पी साइन थीटा हुआ लिखा मिल सकता है और पी क्रॉस ई लिखा हुआ मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपने ई क्रॉस पी लिखा तो कहानी उल्टी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है और या पी साइन थीटा होता है माय डियर। तो आज की क्लास में माय डियर हम लोग इतना ही रहने देंगे, इतना ही पढ़ेंगे। हर लेक्चर में मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए माय डियर, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।